आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो में, जहां आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत का डॉलर को रिजेक्ट करना। ये विषय न केवल भारत की अर्थव्यवस्था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चर्चा का केंद्र बन चुका है। भारत ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को छोड़ने का निर्णय लिया है। यह फैसला केवल आर्थिक पहलू नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इसका प्रभाव क्या होगा हमारे देश और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। इस विषय को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और यह जानना होगा कि डॉलर का प्रभुत्व आखिरकार इतना मजबूत कैसे हुआ। डॉलर का प्रभुत्व और इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई और इसके साथ ही डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख मुद्रा का दर्जा मिला। ब्रेटन वुड्स समझौते 1944 के तहत डॉलर को सोने के साथ जोड़ दिया गया और इसे एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया गया। लेकिन 1971 में अमेरिका ने सोने से डॉलर का संबंध तोड़ दिया। फिर भी डॉलर की ताकत और इसका इस्तेमाल वैश्विक व्यापार में बढ़ता ही गया। आज अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कच्चे तेल के लेन-देन में डॉलर का ही उपयोग होता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत क्यों डॉलर को रिजेक्ट करना चाहता है? डॉलर की निर्भरता से छुटकारा। डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता भारत को आर्थिक दबाव में डाल सकती है। डॉलर की कीमत में उथल-पुथल होने पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। डॉलर से मुक्त होकर अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना भारत की प्राथमिकता है। भुगतान में सरलता, कई देशों के साथ सीधा मुद्रा स्वैप समझौते करना, जिससे व्यापारिक संबंध और मजबूत होते हैं और लेन-देन की प्रक्रिया भी आसान हो जाती है। भू-राजनीतिक कारण, चीन, रूस और अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चाल भी है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। रूस और चीन के साथ संबंध मजबूत करना। रूस और चीन जैसे देश भी डॉलर के प्रभुत्व को कम करना चाहते हैं। ब्रिक्स BRICS देशों के साथ व्यापार में अपने अपने मुद्राओं का प्रयोग करना भारत के लिए एक फायदेमंद कदम हो सकता है। मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण। अमेरिका की एक तरफा नीति के मुकाबले भारत एक बहुध्रुवीय दुनिया की वकालत करता है। यदि भारत सफल होता है, तो अन्य देश भी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और प्रभाव। दक्षिण एशिया आयात निर्यात में रुपए का प्रयोग बढ़ने से रुपए की मांग भी बढ़ेगी और इसकी मूल्य में स्थिरता आएगी। वैश्विक आर्थिक प्रणाली में भूमिका। भारत एक नए आर्थिक ढांचे में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। यह कदम भारत को एक ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां अन्य देश भी उससे प्रेरित होकर अपने अपने आर्थिक नीतियों में बदलाव करें। 3 नए व्यापार समझौते, न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स। रूस, चीन और अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक समझौतों में सरलता होगी। डॉलर आधारित लेन-देन से छुटकारा पाकर व्यापार की लागत में कमी आएगी। 4 वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। भारत यदि खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है, तो विदेशी निवेशक भी भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। ये आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज कर सकता है। संभावित चुनौतियां और जोखिम। रुपए की स्थिरता। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह उसकी कीमत में अस्थिरता ला सकता है। 2 अमेरिकी प्रतिबंध। यदि अमेरिका और उसके सहयोगी प्रतिबंध लगाते हैं, तो यह भारत की आर्थिक प्रगति में बाधा डाल सकता है। व्यापारिक संबंधों में कटौती। यदि पश्चिमी देश इस कदम को नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो भारत के लिए वैश्विक व्यापार करना कठिन हो सकता है। 4 वैश्विक राजनीतिक दबाव। ग्लोबल पॉलिटिकल प्रेशर। भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद समझदारी से कदम उठाना होगा। भारत की आर्थिक नीति में बदलाव। यदि भारत का यह कदम सफल होता है, तो यह उसकी आर्थिक नीति में एक बड़ा बदलाव साबित होगा। भविष्य में भारत अन्य देशों के साथ
मुद्रा स्वैप समझौते बढ़ा सकता है। आयात निर्यात में रुपए का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारत को अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे। वैश्विक समर्थन और सहयोग यदि चीन, रूस और अन्य एशियाई देश भारत की इस पहल में साथ देते हैं, तो एक नई वैश्विक आर्थिक प्रणाली का निर्माण संभव हो सकता है। ब्रिक्स ब्रिक्स देशों का प्रभाव और भी अधिक मजबूत हो सकता है। अमेरिकी दबाव का सामना भारत को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। भारत को इस स्थिति में बहुत ही सावधानीपूर्वक अपने कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। डॉलर और रुपए के बीच संतुलन, यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि रुपए की स्थिति मजबूत हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्वीकार्यता बढ़े। भारत को वैश्विक स्तर पर रुपए को एक ग्लोबल करेंसी के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में और भी प्रयास करने होंगे। तकनीकी और वित्तीय ढांचे का निर्माण, भारत को अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। डिजिटल लेन देन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मुद्रा स्वैप तंत्र को बढ़ावा देना होगा। क्या भारत इस मिशन में सफल होगा? यह कहना मुश्किल है कि भारत का यह कदम पूरी तरह से सफल होगा या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि यह कदम भारत के आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक पहल है। भारत को इस मिशन में सफलता पाने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और भी मजबूत करना होगा। रुपये की स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए उसे एक मजबूत और स्थिर मुद्रा बनाना होगा। अमेरिकी दबाव का सामना करते हुए अपनी नीतियों को समझदारी से लागू करना होगा। भारत का डॉलर को रिजेक्ट करना एक बड़ा कदम है। यह न केवल आर्थिक नीति में बदलाव की ओर इशारा करता है, बल्कि एक नए वैश्विक आर्थिक ढांचे की ओर भी इंगित करता है। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यदि भारत इस मिशन में सफल होता है, तो यह उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को वैश्विक स्तर पर और भी मजबूत कर सकता है। दोस्तों, यह था हमारा आज की जानकारी। आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, भारत माता की जय।